हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे रेट्रो वायरस के बारे में। ये जो रेट्रो वायरसेस होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में जनरली सेक्शन ए में पूछा जाता है और कहा जाता है कि कम से कम 50 वर्ड्स में आप इसे एक्सप्लेन करें। अगर मान लीजिए कि सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है और कहा जाता है कि कम से कम 150 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है रेट्रो वायरस के बारे में, तब आप इसकी डेफिनेशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ आपको इसका रेप्लिकेशन का पूरा जो प्रोसेस रहता है उसे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं रेट्रोवायरस की डेफिनेशन को डिस्कस करूंगा, स्ट्रक्चर को भी, साथ में रेप्लिकेशन के प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। यहां पर मैं डेफिनेशन को छोड़ करके सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद हम इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जितने भी रेट्रोवायरसेस होते हैं, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जैसे कि HIV है, या ल्यूकेमिया वायरस होता है, या लेंटी वायरस होते हैं, ये सब रेट्रोवायरस के एग्जांपल रहते हैं। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है जेनेटिक मटेरियल। रेट्रोवायरस जो होते हैं बहुत ही यूनिक टाइप के वायरसेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में फंक्शन करता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म के केस में आप देखते हो कि DNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करता हो, चाहे वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं उन्हें आप सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हो। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केसेस में भी DNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में फंक्शन करता है। इवन अगर मैं बात करूं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में भी, वहां पर भी मेजॉरिटी केसेस में DNA ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें रेट्रोवायरस के केस में, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। इसके बाद इनकी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर सेकंड कंपोनेंट आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बहुत ही यूनिक टाइप का एंजाइम है और नाम से ही पता चल रहा है। ध्यान रखना स्टूडेंट कि जनरली क्या होता है, DNA से RNA बनता है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि जनरली DNA से RNA बनता है, लेकिन ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसकी मदद से RNA से DNA बनता है। अब चूंकि ये रिवर्स हो गया, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस तो ये है कि DNA से RNA ट्रांसक्राइब होता है, लेकिन अगर RNA से DNA बनने लगे तो इसे आप कहोगे रिवर्स प्रोसेस। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये इसी प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी कि वायरस जैसे ही होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये एंजाइम हेल्प करता है RNA से DNA बनाने में, राइट। सो दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर रेट्रोवायरसेस एज इट अलाउ देम टू कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA वंस इनसाइड ए होस्ट सेल। जैसे ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा, इस एंजाइम की मदद से इसका जो RNA होता है वो DNA बनाता है। इसके बाद इनकी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर थर्ड कंपोनेंट रहता है एनवलप स्ट्रक्चर। अगर आप देखिए तो इनका जो एनवलप स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं, लिपिड बायलेयर कंटेनिंग वायरल ग्लाइकोप्रोटीन फॉर सेल एंट्री, सेल की एंट्री के लिए। अगर हम इनके शेप और साइज की बात करें तो इनका शेप जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहती है, और इनके साइज की बात करें तो रेट्रोवायरस का डायमीटर हम देखते हैं 100 से 200 नैनोमीटर तक के, राइट। अगर हम रेट्रोवायरसेस के कलेक्टिवली कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करें तो इनके अंदर जो है कैप्सिड प्रेजेंट रहता है, एनवलप रहता है और सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम प्रेजेंट रहता है। इसके बाद यदि हम डिस्कस करें रेट्रोवायरस के प्रोटीन्स के बारे में तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। रेट्रोवायरसेस हैव सेवरल प्रोटीन्स इंक्लूडिंग गैग प्रोटीन, पोल प्रोटीन। ये जो गैग प्रोटीन होता है ये कैप्सिड का फॉर्मेशन करता है। पोल प्रोटीन होता है, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा ENV जो प्रोटीन रहता है ये जो है एनवलप का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से जितने भी प्रोटीन मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, प्रत्येक प्रोटीन जो होता है स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स रेट्रोवायरस के डेफिनेशन के बारे में। स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया और स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा। देखिए, अगर आपको चीजों को बहुत कम समय में याद करना हो तो सबसे पहले डिटेल में चीजों को पढ़ो और फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो। जैसे मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं
तो मैं ज्यादा कुछ याद नहीं रखूंगा, लेकिन बस इतना याद रखूंगा कि इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट रहता है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहता है। इसके बाद इसकी एनवलप के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं लिपिड बायलेयर कंटेनिंग वायरल ग्लाइकोप्रोटीन फॉर सेल एंट्री। इसके बाद साइज हमें पता है कि 100 से 200 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर रहता है और स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहती है। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसमें देखो कैप्सिड रहता है, एनवलप रहता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। तो इस तरीके से जो बेसिक पॉइंट है, यानी कम शब्दों में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं। प्रोटीन्स भी आप लोग, कुछ प्रोटीन्स के नाम आप लोग याद रख लो, राइट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन आप लिखेंगे, ए रेट्रोवायरस इज ए टाइप ऑफ वायरस दैट यूजेस आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल। एक ऐसा वायरस जो कि अपने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज करता है। एंड वंस इनसाइड ए होस्ट सेल, जैसे ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा, इट कन्वर्ट्स इट्स आरएनए इनटू डीएनए यूजिंग एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो है अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम की मदद से क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि अब आरएनए से डीएनए बनेगा, allowing it to integrate its genetic code into the host cell DNA and replicate within the host cell, right? अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रेट्रोवायरस के रेप्लिकेशन के बारे में। इसका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, कैसे ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा, फिर उसके बाद कैसे ये मल्टीप्लाई करता है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसके बारे में हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपको अपने बीएससी के एग्जाम पेपर में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है जब आप बिल्कुल अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट स्टेप है, द वायरस इन्फेक्ट ए नॉर्मल सेल। वायरस जो होता है वो नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है। आपका क्वेश्चन होगा सर ये नॉर्मल सेल क्या है? जिसपे अभी तक वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया है उसे आप नॉर्मल सेल कंसीडर करते हो। तो वायरस जो है इस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। कैसे इन्फेक्ट करेगा? नंबर सेकंड स्टेप में आप लिखेंगे, वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। वो जो नॉर्मल सेल है अब वो होस्ट सेल की तरह उसे हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर अब ये जो हमारा वायरल आरएनए है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है, एंटर कर जाता है। अब जैसे स्टूडेंट्स वायरल आरएनए जो है होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो वहां पर ये जो है अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वायरल डीएनए प्रोड्यूस करता है, राइट। किसकी मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद नंबर 4 स्टेप में क्या होता है? वायरल जेनेटिक मटेरियल एंटर्स द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर कर जाता है। देन उसके बाद 5th स्टेप में क्या होगा? वायरल डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट जीनोम। जैसा कि आप लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, इसी प्रकार से जो वायरल डीएनए होता है वो होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इसके बाद नंबर 6 स्टेप में क्या होगा? वायरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेटेड। जो वायरल जीन्स जो होते हैं वो ट्रांसक्राइब होते हैं एंड ट्रांसलेटेड होते हैं। इसके बाद नंबर 7 स्टेप में क्या होता है? न्यू वायरस पार्टिकल असेंबल। नए नए वायरस पार्टिकल की फॉर्मेशन हो जाती है, वो असेंबल होते हैं एंड कम आउट ऑफ द होस्ट सेल। नंबर 8 स्टेप में क्या होगा? न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल, राइट। अब जो नए नए वायरस बन चुके हैं अब वो जो है अदर किसी नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स रेट्रोवायरस के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको अपने बीएससी के एग्जाम पेपर में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यानी 8 पॉइंट आपको कवर करना है और डायग्राम के साथ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया रेट्रोवायरस के बारे में। कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।